हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिलर अंसारी। तो एक टॉपिक पर मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत लड़कों का बार बार यही कमेंट था कि भाई मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। इसके बारे में हम लोग को बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यू हैं और हम लोग को मर्चेंट नेवी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि मर्चेंट नेवी दोस्तों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की जो कैटेगरी है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्या करोगे और मर्चेंट नेवी होता है क्या, पहले आप समझ लो। मर्चेंट नेवी का अर्थ होता है कि ये प्राइवेट जॉब है लेकिन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अफिलेटेड है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करने से पहले ये समझ लो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन तो आप करोगे लेकिन जेन्युइन तरीका से करना है। ये नहीं कि किसी भी कॉलेज से आप कर लो, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से ही मर्चेंट नेवी का कोर्स करना है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से आपको फायदे क्या होंगे। सबसे पहले तो कोई भी आप प्राइवेट जॉब करो, लेकिन प्राइवेट जॉब में जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी होती है वो मर्चेंट नेवी की होती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अब हम लोग समझ लेते हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 17.5 से 25 होनी चाहिए, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप 18 साल के बाद ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट। अगर इंडिया में हो तो इंडियन पासपोर्ट, दूसरा कंट्री में हो तो उस कंट्री के पासपोर्ट। तीसरी बात, आपकी एज मैंने बता दिया। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था तो मैंने नॉर्मल ही कोर्स किया, ठीक है। तो आपका अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया, अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप नॉर्मली जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो, जनरल पर्पस रेटिंग। ये 6 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे। 6 महीने का कोर्स होता है। इसकी जो फीस है अप्रोक्सीमेटली समझो कि कॉलेज के ऊपर वेरी करती है, लेकिन 2 लाख रुपए में उसी में आपका रहना खाना पीना और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हो जाएगी और आपका सीडीसी सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। जॉब की बात करें तो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप बढ़िया से स्टडी करते हो तो कंपनी में रिज्यूम सेंड करके इंटरव्यू देकर जॉब ले सकते हो, अदरवाइज आपको एजेंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अगर आपने मैट्रिक के बाद अगर आपने इंटर किया है यानी 10+2 आपने पीसीएम से किया हुआ है, तब आप एक कोर्स जो बहुत पॉपुलर है और सबको मैं रिकमेंड करता हूं कि वही कोर्स करना चाहिए अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है। जैसे आप 5 लाख 6 लाख रुपए अगर वेरी कर सकते हैं तो डीएनएस कोर्स कीजिए, जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। लेकिन ये कोर्स करने के लिए आपका पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 60% होना चाहिए, तभी जाकर आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक IMU CET का एग्जाम देना पड़ता है। जीपी रेटिंग के लिए कोई एग्जाम नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, वो कॉलेज ही लेता है। लेकिन जब आप डीएनएस कोर्स कीजिएगा तो उसके लिए आपको जैसे जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसी तरह मर्चेंट नेवी में एज ए डेक कैडेट बनने के लिए IMU CET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है। उसका एग्जाम देकर तब आपको कॉलेज मिलता है आपके रैंक के हिसाब से। ये जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल में आपको डेक साइड का पूरा नेविगेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट प्रमोशन होकर आप ऑफिसर बन जाते हैं। जीपी रेटिंग में क्या होता है कि जीपी रेटिंग में 6 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन फी 2 लाख रुपए लगती है। वो करने के बाद आप तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन एज ए ऑफिसर बनने में थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि 36 मंथ का सी सर्विस चाहिए जो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जैसे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है, 4 साल का कोर्स, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी नॉटिकल साइंस है, वो भी आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से अगर आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी से भी अगर आपने बीटेक किया है तो आप ईटीओ इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स करके एज ए ईटीओ जहाज पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी कोर्स हुआ। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि भाई जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसी हिसाब से आप करें
और याद रखिए किसी भी चक्कर में ना पड़ें और हमेशा डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करें। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से जो कोर्स अफिलेटेड है, जो कॉलेज उनसे अफिलेटेड है, उन्हीं से कोर्स करें, अदरवाइज दूसरा इंस्टीट्यूट से ना करें। मैं अपने हिसाब से आपको रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज आप तो खुद समझदार ही हैं, नहीं तो फिर बोलिएगा कि अंसारी ने बता दिया कि कोर्स कर लो, करने के बाद जॉब नहीं मिली। तो भाई अगर आप डीजी अप्रूव कॉलेज से करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अच्छा मिलेगा, और जब आपका सर्टिफिकेट अच्छा मिलेगा तो आपको जॉब लगने की चांसेस भी अच्छी रहेगी। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी में अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो $500, सेकेंड टाइम में 1200 और थर्ड टाइम में $1600-1800 पहुँच जाएगी एज ए रेटिंग। और ऑफिसर की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ऑफिसर का माइंडली स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि उनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोगों का तो हार्ड वर्क है, अपना 8 से 5, 8 से 6 ड्यूटी की है, अपना चलेगा। लेकिन उन लोगों का भाई कंपनी के ऊपर जवाबदेही होती है, तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ही कैलकुलेशन कर लो कि अगर आप जीपी रेटिंग करके जाते हैं 1-2 सेलिंग के बाद $1600, $1700, $1500 पहुँच जाती है, तो इंडियन करेंसी में लाख 1.5 लाख के ऊपर ही पहुँच जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं वहाँ पर आपको मिलता रहता है, और जीके जीएस मैथ साइंस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चलते रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।